नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिना महाकुंभ स्नान के वापस लौटे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिल्ली चुनाव पर कहा केजरीवाल के चेहरे से हटा मुखौटा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के चलते अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था, लेकिन लोगों को मेरी बात देर से समझ में आती है। केजरीवाल का मुखौटा उतर गया है। उन्होंने कहा कि धर्म जोड़ता है और राजनीति बांटती है। बटा हुआ समाज विश्व गुरु नहीं बन सकता। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने व प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने 2 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कल बीती शाम रीवा पहुंचे थे, जहां स्थानिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रति विश्राम रीवा में कर आज उन्हें प्रयागराज जाना था, लेकिन प्रयागराज में भारी भीड़ व प्रयागराज के रास्ते में लंबे जाम के चलते उन्होंने महाकुंभ स्नान करने का अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया और फिर कभी स्नान करने की बात कही। उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा। उन्होंने बड़ा प्रचार किया। महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन यहाँ लोग कैसे पहुंचेंगे इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौत का स्पष्ट आंकड़ा सरकार द्वारा नहीं दिया गया। महाकुंभ में 6 जगह भगदड़ होने की बात कही जा रही है। उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, मेरी बात लोगों को समझने में देर लगती है। जब अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अभियान चलाए हुए थे, अन्ना हजारे को मुखौटा बनाया गया था, तब राष्ट्रीय स्वयं संघ समर्थन पर रहा। तब कहा था हम भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए हैं, यह तो कांग्रेस के जो गरीब तबके के वोट हैं उन्हें बिगाड़ने आए हैं। उन्होंने कहा धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती है और बटा हुआ समाज कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब सब साथ संविधान के साथ आगे चलेंगे तब देश बढ़ेगा। स्वयं सेवा संगठन शुरू से ही कहता आ रहा है, भारतीय संविधान हिंदू विरोधी है। संविधान लोकतंत्र की बात करता है, सबको सामान्य मानता है। ट्रम्प के चुनाव में मोदी प्रचार करने गए थे, तब वे हार गए थे। इस बार जीते हैं तो पहले तो माहौल बनाया गया। मोदी के खास दोस्त राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने पहला काम हिंदुस्तानियों को अवैध घोषित करते हुए वापस हथकड़ी लगाकर भेज दिया। साथ ही यूएस मेड बाइक का टैरिफ कम करने का दबाव मोदी पर बनाया और उन्होंने कम भी कर दिया। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। चुनाव आयोग की पूरे देश के चुनाव में चुनाव आयोग जो मौजूदा है वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन उस कमेटी के द्वारा हो जिसमें प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। उनका एक निर्णय था। मोदी जी को रास नहीं आया, उनको तो चुनाव आयोग के बिना तो वो चुनाव नहीं जीत सकते, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करके कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, 3 में से 2 एक साथ हो गए तो अकेले विपक्ष के नेता क्या करेंगे? क्या कारण है कि आज मोदी जी विपक्ष के आरोप का भी चुनाव आयोग उसका उत्तर नहीं दे रहा है? अब आप समझिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में 4.5 साल में बढ़े 38 लाख वोट और लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बीच में 6 महीने में बढ़ गए 42 लाख वोट। यानी कि जितने वोट बढ़े नहीं 4.5 साल में, वो 6 महीने में बढ़ा दिए। और ये कौन लोग हैं? एक ही उदाहरण बताता हूं। शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर, 7,000। ये नाम बढ़ कैसे गए? ये कौन लोग हैं भाई? ये कहां से आ गए? तो सबसे पहले तो ये गड़बड़ी करते हैं वोटर लिस्ट में, और ये यहां पर भी होता है। जो हमारे दलित मोहल्ले हैं, आदिवासी मोहल्ले हैं, हमारे अल्पसंख्यकों के मोहल्ले हैं, उनमें से वोट काटते हैं। हमारी कमी हम स्वीकार करते हैं। हमारी कमी यह है कि हमारा संगठन इस बात पर हम लोग चुनाव के समय हमको याद पड़ता है, पहले हम लोग ध्यान नहीं पाते हैं।
ऐसे कई उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटरों के वोट अलग अलग पोलिंग बूथ पर लिखा रखे हैं, जिससे कि उनको फायदा मिल जाता है और हमारे वोट कट जाते हैं। और कटते भी नहीं है तो एक परिवार रह रहा है इकट्ठा, माता पिता बच्चे बहू सब इकट्ठा रह रहे हैं, बच्चे सब बालिग हैं, वोट डालने लायक हैं। उनमें से आधा का वोट तो उसी घर में रहेगा और आधा वोट जो है पता नहीं किसी दूसरे मोहल्ले में डाल देंगे। अब बेचारा वो वोट डालने जब जाता है तो साहब वोट ही नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी ने बड़ी सही बात की है कि आप महाराष्ट्र के विधानसभा में जो वोटर लिस्ट थी वो हमें दे दीजिए और लोकसभा में जो थी उसकी दे दीजिए और हम उसको फिर जांच करेंगे जिससे कि हो सके। एक दूसरी बात आती है ईवीएम मशीन की। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि ये मेरा अधिकार है, हर वोटर का अधिकार है, आप सबका अधिकार है। मेरा वोट जहां मैं चाहूं वहां डालूं और उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए और गुप्त मतदान के मैं पक्ष में हूं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान ही होना चाहिए। जिसको मैं चाहूं वहां वोट डालूं और वो जहां मैं वोट चाहूं वो पड़े, दिखे नहीं, हमारे हाथ में हो, ताकि हम उसको देखकर तसल्ली कर लें कि हाँ भाई हमने जहां वोट चाहा वहां गिर गया। अभी क्या होता है ईवीएम में, अरे 7 सेकंड में दिखता, कई लोग तो देख ही नहीं पाते, इतने में गिर जाता है। अरे आपको क्या आपत्ति है, आप 7 सेकंड में गिरा देते हो, आप हमारे हाथ में दे दो मेरे भाई और हम उसको मोड़कर और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। और तीसरा मेरा अधिकार है कि जहां मैं चाहूं वोट डालूं, जहां मैं वोट डालूं वहां पड़े और जहां मैं वोट डालूं वो पड़े और उसकी 100% गिनती होना चाहिए। लोग कहते हैं साहब बहुत टाइम लगेगा, अरे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। काउंटिंग टेबल 14-16 टेबल लगाते हो, अरे 50 लगा दो। आप 20 काउंट राउंड करते हो, ये 8-10 काउंट में राउंड में पूरा हो जाएगा। ये केवल इस देश में और इसके अलावा केवल 4 और देश हैं जहां की ईवीएम मशीन यूज हो रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।